Namaste, I JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about the payment material aggregate. Aggregate is a collective term for mineral materials such as sand, gravel, and crushed stone that are used with a binding medium to form a compound material. बेसिकली क्या है एग्रीगेट? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो क्रश्ड स्टोन या फिर गिट्टियां जिसे हम कहते हैं वो सब क्या आती हैं? एग्रीगेट के अंदर आती हैं। एग्रीगेट को हम क्या करते हैं? किसी ना किसी बाइंडिंग मटेरियल जैसे बिटुमेन हो गया, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया एक्सेट्रा के साथ क्या करते हैं? बाइंड करके एक कंपाउंड मटेरियल बनाते हैं जिसे हम अपने पेमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट होते हैं वो दोनों में यानी कौन से बेस और सब बेस कोर्सेज दोनों में क्या होते हैं? यूज कर सकते हैं और साथ ही इसे फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट दोनों में यूज किया जा सकता है। एग्रीगेट क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं यानी डायरेक्टली क्या हो, रॉक से टूट के बने हो, और या फिर मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में बने हुए भी हो सकते हैं। ये कुछ टाइप्स है एग्रीगेट्स के। अगर मैं अब इनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मतलब कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल में होगी जो कि क्या आएगी? हमारे पेमेंट में काम आएगी, और जिसके अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट जैसा बनना है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, वो हमको यहाँ पे चेक भी करना पड़ता है। अगर नहीं है तो उसको उस टाइप का बनाना भी पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ क्या है? एग्रीगेट क्या है? हमारे सबसे ऊपर की लेयर जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हो रहा है? स्ट्रेसेस भी लग रहे हैं, उसमें क्रशिंग भी हो सकती है, उसमें क्रशिंग लोड भी लग सकता है, उसमें वियर टियर भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए क्रशिंग की क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं उसको बियर करने वाला होना चाहिए, यानी जो व्हील लोड है वो क्या होंगे? जो पेमेंट है उसमें क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब उस व्हील लोड से क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। वो स्ट्रेस को क्या कर सके? उस स्ट्रेस को बियर कर सके ऐसा मटेरियल होना चाहिए। उसपे जो क्रशिंग लगेगा यानी जो लोड लग रहा है वो क्या हो? जो क्रशिंग लोड लग रहा है अगर वो आ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? उस क्रशिंग लोड की हाई होनी चाहिए। उस लोड को बेयर करने की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तभी क्या हो पाएगा? हम उस क्रशिंग को रोक पाएंगे। ठीक है, हार्डनेस और टफनेस की बात करते हैं। दोनों सिमिलर बाय नेम, दोनों सिमिलर साउंड करते हैं बट एक्चुअल में दोनों सिमिलर नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? हार्डनेस क्या है? किसी भी एक सरफेस को अगर मैं रब करूं या फिर उस पे एब्रेशन दूं तो उससे उस सरफेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज मेरी क्या है? हार्डनेस। टफनेस क्या है? उस पर्टिकुलर मटेरियल पे अगर मैं कोई भी इम्पैक्ट दूं तो उससे वो टूटेगा या वो सही रहेगा, वो चीज मेरी क्या है? टफनेस है। अगर मैं इसको डे टू डे डेली लाइफ में रिलेट करूं तो हमारी मोबाइल स्क्रीन जो होती है, अगर मैं उस मोबाइल स्क्रीन पे स्क्रैचेस करना चाहूँ किसी पेन से, उस पे क्या करूँ? रब करूँ उस पेन से या फिर किसी नाइफ से रब करूँ, तो उस स्क्रीन की हार्डनेस क्या है? वो उस नाइफ से रब होगा, उसमें स्क्रैचेस आएंगे या नहीं आएंगे, वो चीज क्या कहलाती है? उस स्क्रीन की हार्डनेस कहलाती है। वही टफनेस की अगर मैं बात करूं तो उस स्क्रीन पे मैं कुछ क्या करूं? कुछ चीज फेंक दूं, कहीं किसी एक हाइट से क्या करा? मैंने एक चीज फेंक दी, तो उससे क्या वो स्क्रीन टूटी या नहीं टूटी, वो चीज क्या कहलाई? उसकी टफनेस कहलाई। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं, इसको रिलेट करते हैं एग्रीगेट के साथ। तो अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो मेरी पेमेंट जो कि क्या है? मूविंग, जिसपे क्या है? वो वर्किंग पे है। ठीक है, तो उस पे क्या हो रहे हैं? ट्रैफिक मूव कर रहा है। अब उस ट्रैफिक के मूव करने से रबिंग या फिर एब्रेशन होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो उस सरफेस पर जो पेमेंट की सरफेस है उस पे जो एग्रीगेट्स हैं उन पे क्या हो रहा है? रबिंग या फिर एब्रेशन हो रहा है। तो वो
उस रबिंग और या एब्रेशन को कितना रजिस्ट कर सकते हैं, उस एक्शन को कितना रजिस्ट कर सकते हैं उस मूविंग ट्रैफिक की वजह से, वो उनकी क्या कहलाएगी, हार्डनेस कहलाएगी। ठीक है। अगर जो भी मेरी हार्डनेस अगर लो होती है, उस टॉप सरफेस की हार्डनेस लो होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे फेल हो जाएगा। वहीं अगर मैं टफनेस की बात करूं, तो टफनेस क्या है, मैंने क्या बताया, सडनली कुछ इम्पैक्ट आया, वो उसको रजिस्ट कर पाया या नहीं कर पाया, उसको रजिस्ट नहीं कर पाया तो क्या वो टूट गया, क्या उस पे इफेक्ट हुआ, वो चीज क्या है, टफनेस कहलाएगी। तो अगर मेरा एग्रीगेट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उससे मेरा एग्रीगेट जो कि सरफेस पे है वो किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, उसका रेजिस्टेंस है उस इम्पैक्ट को झेलने का या नहीं है, वो चीज मेरे किस में काउंट होगी, टफनेस में काउंट होगी। ठीक है। तो मुझे अपना जो मटेरियल है वो हार्ड भी मिलना चाहिए और वो कैसा भी होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेप ऑफ एग्रीगेट। अगर शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स के शेप्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, राउंड हो गया, फ्लैकी हो गया, सर्कुलर हो गया, एंगुलर हो गया, बहुत सारे टाइप्स के हमारे क्या हैं, शेप्स हैं एग्रीगेट्स के। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं, आपस में ही कंपैरिजन करूं, तो जो फ्लैकी और एलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट्स के, उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है, किसके कंपैरिजन में, क्यूबिकल, एंगुलर और राउंडेड पार्टिकल के कंपैरिजन में। दैट्स वाई क्या किया जाता है, फ्लैकी या फिर एलोंगेटेड पार्टिकल को नहीं लिया जाता, जितना पॉसिबल हो उतना जो भी हम पेमेंट बना रहे हैं उसमें हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है एडिशन विद बिटुमिन। एडिशन विद बिटुमिन मतलब कि वो बिटुमिन मटेरियल के साथ, बिटुमिन बाइंडर के साथ कितना बाइंड होके रह सकता है, वो चीज प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, उसकी एडिशन विद बिटुमिन कहलाएगी। अब इसको बाइंड होके रहने के लिए एग्रीगेट को क्या चाहिए है, वाटर के साथ वो कम उसकी कम उसका रजिस्ट, मतलब वाटर को वो कम अब्सॉर्ब कर सके, वाटर उस पे एफिनिटी जो है वाटर के साथ उसकी कम हो, तो वो ही चीज क्या कहलाएगा, वो ही पार्टिकल क्या होगा, जो एग्रीगेट क्या होगा मेरे बिटुमेन के साथ अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, जो भी बिटुमेन की कोटिंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिप हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो अगर हमने डेली लाइफ में देखा हो तो जब भी पेमेंट बढ़ रही होती है तो या तो एग्रीगेट्स को बिछा दिया जाता है रोड पे, फिर उसके ऊपर बिटुमेन डाला जाता है या तार डाला जाता है, और या फिर अगर डायरेक्ट ही उसको किसी ड्रम में या कहीं पर भी जो रोलर है उनका या जिस भी इक्विपमेंट में, वो क्या करते हैं, दोनों को साथ में कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको वहां पर बिछा देते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये वो चीज क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उस जो मटेरियल है उसको उसमें कोटिंग कर रहे हैं बिटुमेन की। तो तब वो बिटुमेन की कोटिंग सक्सेसफुल तभी है जब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो क्या हो, कम हो उस पर्टिकुलर एग्रीगेट में। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी क्या है कि अगर जो भी एक्शन हो रहा है, एडवर्स एक्शन हो रहा है वेदर का, उसके साथ रहना, मतलब उसको सपोर्ट करते हुए रहना, उस एडवर्स एक्शन को रोक के रखने वाली चीज, उस एक्शन ऑफ वाटर को, वेदर को रोक के रखने वाली चीज को हम क्या कहेंगे, साउंडनेस कहेंगे। ठीक है। अब कैसे एग्रीगेट पे कौन कौन से ऐसे एक्शन हो सकते हैं वेदर के, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। ठीक है। बॉटम से वाटर भी आ सकता है, इम्प्योरिटीज भी आ सकती हैं, वेदरिंग एक्शन बहुत सारी तरीके के होते हैं। ठीक है, वो भी हो सकते हैं। तो वो चीज से बची रहे और ड्यूरेबल रहे हमारी एग्रीगेट, ऐसा भी होना कंपलसरी है, तभी क्या हो पाएगा, हमारी जो रोड है या पेमेंट है वो क्या हो पाएगी, वो वेदरिंग एक्शन से बच पाएगी और उसके साथ खड़ी रह पाएगी कि हाँ ठीक है, अगर रेन, हैवी रेन्स भी आ रहा है तो वो हमारी रोड को खराब नहीं कर पाएगा। नहीं तो जनरली हमने देखा है कि क्या होता है
बारिश आती है, अगर पुअर क्वालिटी की, पुअर ड्यूरेबिलिटी की मेरी एग्रीगेट हमने यूज करी है, तो जैसे ही बारिश आती है तो वो जो मेरे एग्रीगेट होती है वो क्या हो जाती है, उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो फेलियर होना उसमें स्टार्ट हो जाता है उस पेमेंट में, और धीरे धीरे क्या होती है, वो पूरी अपना पूरा फेलियर कर देती है उस पेमेंट का। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज थी aggregate key. I hope you didn't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayavati Vidyapit Women's University. Thank you.